ऑलराइट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लू लॉक चैप्टर 285। वैसे इस हफ्ते का चैप्टर काफ़ी क्रेजी है क्योंकि फाइनली हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि काइजर और इसागी एक टीम अप बनेंगे, जो कि एक बिल्कुल इंसेन मूवमेंट होने वाला है। क्योंकि मैच के स्टार्ट में ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था किसी ने भी कि काइजर और इसागी एक टाइम पे टीम अप करेंगे। और हम यहाँ पे ये भी जानने वाले हैं कि न्यू ईगो लीग का असली रीज़न क्या है, जो यहाँ पे नुआ एक्सपोज करता है और ईगो का सीक्रेट बताता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 285 जिसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे शुरुआत होती है एक फियर्स स्टेयर बैटल के साथ जो काइजर और इसागी के बीच में होती है। इसागी ने अभी काइजर से कहा है कि वो टीम अप बनाएंगे टीम पीएक्सटी को हराने के लिए, पर काइजर के दिमाग में प्योर शॉक और डिसबिलीफ है क्योंकि वो सोच रहे हैं टीम अप और उसके साथ वो भी मेरे स्वान राइवल के साथ। और उसके बाद दोस्तों हमें एक इंसेंटली कूल पैनल देखने को मिलता है जिसमें दोनों काफ़ी पावरफुल लग रहे हैं। काइजर फाइनल इसागी से बोलता है और पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, और याद दिलाता है कि सिर्फ वो उसका टीममेट नहीं है बल्कि वो दोनों स्वान राइवल्स भी हैं यहाँ पे। इसागी यहाँ पे शांत है और कहता है कि इसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि काइसर को भी समझना चाहिए कि जिस रेट पे वो लोग अभी है उस रेट पे वो टीम पीएक्सटी को नहीं जिता सकते। काइसर रोने लग रहा है यहाँ पे, पर वो चुप रहता है। उसके बाद दोनों रिन की तरफ देखते हैं और इसागी काइसर से कहता है कि वो अकेला रिन को यहाँ पे नहीं रोक पाएगा। काइसर से कहता है कि अगर उन्होंने एक और गोल करने दिया तो गेम ओवर हो जाएगा और यहाँ पे उनकी अनडिफीटेड स्ट्रीक टूट जाएगी। इसागी यहाँ पे काफ़ी कूल लग रहा है जब वो बोलता है कि रिन कब कुछ बियॉन्ड इमेजिनेशन कर दे वो नहीं जानता, और उस जीनियस को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, उनका हाई लेवल लॉजिक कंबाइन करने का। इसागी यहाँ पे काइसर को उनका पिछला प्ले याद दिलाता है और कहता है कि उन्होंने डिफेंस की वजह से सिर्फ रिन को बैरली रोका था, और वो प्रूफ है कि जो काम करता है। तो अब उन्हें ऑफेंस में भी यही स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। फिर इसागी अपना हाथ बढ़ाता है और एक फियर से टोन में कहता है कि वो साबित करके रहेगा कि हर वर्क यहाँ पे एक जीनियस को बीट कर सकता है। काइजर यहाँ पे फिर से अनॉयड लग रहा है और पूछता है कि क्या यह सच में रीज़न है कि इसागी उसके साथ टीम अप करना चाहता है। इसागी यहाँ पे कॉन्फिडेंटली हाँ बोलता है और कहता है कि वो अपने इमोशन से ऊपर यहाँ पे कुछ और बड़ा करना चाहता है। इसागी यहाँ पे अपना प्लान पूरा करना चाहता है और वो प्रूव करने के लिए कि ये दुनिया में हार्डवर्क जीनियस को हरा सकते हैं, और वो भी एम्परर काइजर के साथ। इसके बाद इसागी एकदम बदल जाता है और उसमें से एक फ़ियर सी वाइब आने लगती है, जैसे कि उसके पज़ल पीसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हो। वो बोलता है कि इमोशन को हटा के सिर्फ जीत के लिए खेलना और किसी को एक टूल की तरह यूज़ करना एक ऐसी चीज़ है जिसमें इसागी फुल्ली इमर्स करना चाहता है दोस्तों। यहाँ पे इसागी ये बोलता है कि प्योर डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे बढ़ेगा और इस प्लान को कंप्लीट करके रहेगा, और ये सुनकर यहाँ पे काइसर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। काइसर सोचता है कि ये प्योर मैडनेस है, पर फिर कहता है कि नहीं, और उसे लगता है कि इसागी ने अपनी ट्रू सैनिटी मतलब उसका असली ईगो ढूँढ लिया है यहाँ पे। काइसर फिर एक स्मग फेस बनाता है और हँसने लगता है और उसके बाद वो कहता है, ठीक है मान लो हम दोनों टीम बनाते हैं, तो फाइनल गोल कौन करेगा? इसागी इस क्वेश्चन के लिए तैयार था और कहता है कि वो फेयर खेलेंगे। वो कहता है कि जो सबसे लॉजिकल आउटकम होगा उसी से जीत मिलेगी। काइसर थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है कि क्लियर समझाए। इसागी कहता है कि ये सिर्फ लक है और जो फाइनल क्यूब का पीस बनेगा। इसागी काइसर से बोलता है कि वो दोनों अपने बेस्ट लॉजिक के साथ खेलेंगे और जो भी इस मूवमेंट पे बॉल के साथ होगा वही गोल करेगा। उसके बाद हमें काइसर का एक अपसाइड डाउन पैनल देखने को मिलता है, पता नहीं क्यों, लेकिन दिखने में वो काफ़ी अनोइंग था। और वो कहता है कि यह बात समझने में सेंस बनाती है, लेकिन इस प्लान को काम करने के लिए उन्हें अपने इमोशन और पर्सनल फीलिंग साइड करनी होंगी। इसागी कहता है कि यस, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यही एक कंडीशन है जो दोनों को फॉलो करनी होगी। फिर यहाँ पे इसागी जैसे डिज़ॉल्व होने लगता है और उसके पजल पीसेस यहाँ पे बिखरने लगते हैं। वो काइसर से कहता है कि बैटलफील्ड पर वो दोनों अपने ईगो को छोड़कर यहाँ पे सिर्फ बेस्ट स्ट्राइक बनने के लिए खेलेंगे। वो सीधा काइसर की आंखों में देखता है और कहता है कि एक ही वे है जिससे हम हार्ड वर्कर्स एक जीनियस को बीट कर सकते हैं। ये सुनकर काइसर स्टन्ड हो जाता है और उसका फेस ब्लैंक हो जाता है दोस्तों। उसके बाद वो अपने आप को एक टिपिकल एनीमे विलन के रूप में इमेजिन करता है और अपने हाथों को अपने सर पे रख के वो अपनी आंखों को कवर करते हुए कहता है, वो समझ जाता है। वो कहता है कि वो अभी भी इसागी से नफरत करता है, लेकिन इस प्लान के लिए वो शायद कंसीडर करेगा टीम अप। इसागी भी अपनी चेस्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि वो अभी भी काइसर को क्रश करना चाहता है और उसे गलत मत समझना, लेकिन ये कोल्ड कैलकुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों को चाहिए। वो इंटेंस लगता है जब वो कहता है कि वो रिन को सरपास करना चाहता है और नुआ को डिस्ट्रॉय करना तुम नहीं चाहते। काइज़र अभी भी यहाँ पे अपने एटीट्यूड में रहता है और कहता है कि यस, और ये मानता है कि उन दोनों के गोल सभी अलाइन है। उसके बाद इसागी और काइज़र दोनों साइड बाय साइड चलते हैं और एक सुपर डुपर हाई फाइव करता है जब वो सिंक में कहते हैं कि एक जीनियस को सरपास करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक डेविल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि एक गोल हो सके। उसके बाद कमेंटेटर एक्शन में आ जाते हैं और कहते हैं कि न्यू ईगो चैंपियन लीग का फाइनल स्टेज अब शुरू हो गया है। कोचेस के पार्टिसिपेट करने के बावजूद फियर्स बैटल अभी भी चालू है। अब दोनों टीम्स एक सब्स्टिट्यूशन करेंगी जिसमें कोच स्टेप डाउन करेंगे
और हमें दिखाया जाता है कि डार्क हॉर्स कुनिगामी यहाँ पे नोआ की जगह ले रहा है, जबकि लॉकी की जगह यहाँ पे गाबन आ रहा है। कारासी एक स्मग फेस के साथ यहाँ पे कहता है कि बहुत हुआ, अब इसे खत्म करो। इवरी प्योर शॉक में है और इसागी और काइजर दोनों को साथ में देख के चिल्ला रहा है कि वो फिर से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद टोकीबिट से एक एक्सट्रीमली स्कैर्ड टोन में पूछता है कि क्या वो लोग जीत पाएंगे। चंटेट्सु बस अपने आप से कहता है कि दौड़ते रहो और ये मैच खत्म करो। चार्ल्स यहाँ पे अपने एक स्माइल के साथ कहता है कि बस एक और ये हमारी फाइनल स्प्रिंट होने वाली है। उसके बाद हमें रिन और शिदो देखने को मिलता है, जहाँ पे शिदो प्योर मेनियक लगता है और कहता है कि वो यहाँ पे स्पॉटलाइट चुरा के रहेगा। रिन यहाँ पे बहुत क्वाइट लग रहा था और सोचता है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को यहाँ पे क्रश कर देगा। उसके बाद हमें मास्टर दिखाई देते हैं, जो दोनों फनी फेसेस बना रहे हैं क्योंकि वो पिछले चैप्टर में इसागी के द्वारा ओन हो गए हैं दोस्तों। लोकी यहाँ से नुआ से कहता है कि इसागी का एटीट्यूड फिक्स करना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मास्टर। नोआ यहाँ पे रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है कि उसे कुछ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसागी गलत नहीं है। लोगी यहाँ से नोआ से पूछता है कि इसका मतलब क्या है? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं हार गया? नोआ कहता है कि नहीं, अभी भी मैच का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन शायद उन्हें ये दरवाज़ा खोलने के लिए यहाँ पे मजबूर किया गया था। इसागी युइची के ईगो का दरवाज़ा। उसके बाद लोकी थोड़ा पे यहाँ पे नोआ को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि वो यहाँ पे इसागी को यूज़ करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे खुद यूज़ हो गया। नोआ बस हाँ बोलता है और कहता है कि न्यू ईगो स्लीव सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं थी, ये तो राइवल्स के ईगो को इवॉल्व करने के लिए यहाँ पे बनाई गई थी। यहाँ पे नोआ कहता है कि ब्लू लॉक जिनपाची ईगो का एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है, जो ईगोइस्ट के इवोल्यूशन को बहुत ही इंसेंस स्पीड से यहाँ पे एक्सीलरेट कर रहा था। उसके बाद हमें लेजेंडरी ईगो दिखाया जाता है, जो यहाँ पे अपनी चेयर पे बैठा हुआ है और यहाँ पे सब कुछ देख रहा है। वो नोआ की तरफ देखता है और कहता है कि वो परफेक्टली ईगो के गेम्बल में यहाँ पे फंस गया है। ईगो अपना सिग्नेचर मूव करता है अपने ग्लासेस को पुश करते हुए और यहाँ पे बोलता है कि तुम थोड़े लेट हो गए सो कॉल्ड जीनियस। ईगो कहता है कि जो वो चाहता था वो था एक स्ट्राइकर बनाना जो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट ईगो रखता हो और एक बर्निंग इंटेंस पॉइजन से सब कुछ इग्नाइट कर सके। लेकिन ईगो यहाँ पे कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि चाहे वो इसे हैंडल कर सके या नहीं, वो एक टोटल गैम्बल था। लेकिन वो यहाँ पे उस इंसेन एनवायरनमेंट को सर्वाइव कर गए माइंडसेट और स्किल्स के साथ जो उसे एंड्योर कर सके। वो उन्हें कहता है कि यहाँ पे प्रूव करो कि इवोल्यूशन का सीड एक यूनिक ओरिजिनलिटी है, जो यहाँ पे दुनिया को बदल देगा। साथ ही साथ और एक इंसेन पैनल दिखाया जाता है दोस्तों, जिसमें रिंग गेम रिस्टार्ट करता है। इसागी और काइजर साइड बाय साइड यहाँ पे दौड़ते हैं। इसागी के पजल पीसेस और काइजर के फ्लावर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लास्ट पैनल में ईगो कहता है कि एक नया ईगोइस्ट का जन्म होने वाला है और यहाँ पे लास्ट फाइनल पैनल में हम लोग देखते हैं कि इसागी, काइजर और रिन तीनों की आंखों यहाँ पे एक्साइटमेंट से चल रही है। तो दोस्तों यही था ब्लू लॉक का पूरा चैप्टर। मैच के स्टार्ट में हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इसागी और काइजर फाइनली टीम अप करके खेलने वाले हैं, लेकिन ये सच हो गया है। वो लोग रिन को हराने के लिए यहाँ पे किसी हद तक जाने वाले हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक लाते रहेंगे। नए वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।